बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सबसे पहले तो थोड़ा माजरत करूँगा, बहुत अरसे बाद आ रहा हूँ ऑनलाइन एक ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। असल में जून क्लोजिंग थी ऑफिस में, थोड़ा उसकी वजह से मसरूफ़ था। फिर एक और दोस्त काफ़ी अरसे से वो मेरी तलाश में था कि जी एक प्रोजेक्ट बनाना है, फिर उसमें लग गए तो काफ़ी बिज़ी रहा, टाइम नहीं मिला। तो आज कोई थोड़ी सी फरागत थी, मैंने कहा चले सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। ये हमारा एक्सेस का जो ऑलरेडी हम एक कर रहे थे काम, ये हमारा मेन मेन्यू था। सेल का फॉर्म हम देख रहे थे, उसमें हमने ये आपको याद होगा बिल नंबर हमने जनरेट किया था डी मैक्स के फंक्शन से, और डेट की हमने ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये इसमें देखा था हम डेट, आज की डेट कैसे डालते हैं, और फिर आगे इस पे डेट पिकर वगैरह कैसे शो करते हैं। तो मैंने आपसे वादा किया था कि नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे कि ये नेक्स्ट हमारे जो कंट्रोल्स हैं, जिस तरह कॉम्बो बॉक्स हैं, इसमें एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ रही है कैश सेल्स, यानी कि सेल हम जब करते हैं तो सेल टाइप सबसे पहले कि जी कैश सेल्स करनी है, ये क्रेडिट सेल्स, दोनों ही आती हैं। कैश सेल्स पे क्लिक करेंगे तो सिंपल ये कैश सेल्स पे आएगा। जब आप क्रेडिट सेल्स करेंगे तो नेक्स्ट एक कॉम्बो बॉक्स शो हो जाएगा। उसमें क्रेडिट सेल्स की हमने टाइप्स डाली हुई हैं कि जिस तरह एक हमने बनाया था टक शॉप के लिए सिस्टम, उसने इजी लोड भी रखा हुआ था, और इस तरह से तो वो हमने, अगर वो क्रेडिट सेल्स करता है, अगर टक शॉप की सेल है तो वो टक शॉप सेलेक्ट करता है, अगर इजी लोड की सेल है तो इजी लोड सेलेक्ट करता है क्रेडिट के अंदर, और अगर वो किसी को कैश उधार देता है, वैसे कि पैसे देता है, तो वो कैश पे। अब ये उसकी डिमांड थी, उस वास्ते हमने इसमें डाले थे। इसमें आप चेंज भी कर सकते हैं। ये आज हम पढ़ेंगे कि ये कॉम्बो बॉक्स कैसे बनता है और कैसे इसको मैनेज करते हैं। तो इसको शो हाइड कैसे करते हैं ये भी देख लेंगे। इसी तरह नए कस्टमर्स हमारे आते हैं तो कस्टमर कैसे, बहरहाल आज हम कोशिश करेंगे कॉम्बो बॉक्स थोड़ा सा हम पढ़ लें। इसके लिए आपको थोड़ा सा ज़रूरत होगी टेबल कैसे बनता है, और फिर उसके ऊपर क्यूरी कैसे लगती है, और क्यूरी के थ्रू ये वैल्यूज़ हम इसमें किस तरीके से डालते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कि हम ये कॉम्बो बॉक्स को कैसे बना रहे हैं। इसको डिज़ाइन व्यू में खोलते हैं। सॉरी, ये हमारा, इसको मैं एग्जिट कर रहा हूँ, तो ये हमारा डिज़ाइन व्यू में खुल गया। ये देखें सेल्स टाइप कॉम्बो बॉक्स, ये हमारा कॉम्बो बॉक्स बना हुआ। अब सबसे पहले तो मैं इसको आपको स्ट्रक्चर बताऊं कि कॉम्बो बॉक्स का कैसे इसको लगाते हैं, और कैसे इसकी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका ख्याल रखना है। अब इसमें बल्कि इस तरह करते हैं, एक नया फॉर्म हम खोल लें, या किसी तरीके से मैं आपको कोशिश करता हूं कि उसमें मैं आपको बताऊं, या इसी फॉर्म पे समझाऊं। बहरहाल ये देखें कि इसमें एक ये कॉम्बो बॉक्स है। कॉम्बो बॉक्स के थ्रू हम जो है ना वो इसके ऊपर जो है वो करते हैं चीज़ें, जिस तरह हम उसको मैनेज कर रहे थे। अब कॉम्बो बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं काफ़ी सारी। जिस तरह टेक्स्ट बॉक्स में हम गए थे, टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी, फॉर्मेट, डाटा और ये सारी चीज़ें, और कंट्रोल सोर्स के उसमें इसी तरह से इसकी भी यही प्रॉपर्टीज़ है। कंट्रोल सोर्स है, रो सोर्स, रो टाइप, बाउंड कॉलम, लिमिट टू लिस्ट, बहुत सारी हैं। ये वन बाई वन हम देखते रहेंगे इसमें कि हम कैसे जो है ना वो इसको करते हैं। तो इसमें हम एक, मैं अब सोच रहा हूँ कि आपको किस तरीके से इसका मैं बताऊँ। एक इसको मैं करता हूँ क्लोज, और यहाँ पे हम एक ले लेते हैं क्रिएट करके, एम्प्टी फॉर्म ले लेते हैं। चलें, विज़ार्ड नहीं लेते, एक सिंपल फॉर्म ले लेते हैं, ब्लैंक फॉर्म। ये एक हमने फॉर्म ले लिया, इसको हम डिज़ाइन व्यू में खोलते हैं। ये डिज़ाइन व्यू है, इसमें हेडर फुटर मैंने आपको बताया थे हम कैसे लगाते हैं और किस तरीके से मैनेज करते हैं। अब जब आपने एक कॉम्बो बॉक्स बनाना है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ऊपर ये आपका कंट्रोल्स हैं, कंट्रोल्स पे आप ये ओवर करेंगे तो ये इसका बताएगा कि ये कॉम्बो बॉक्स है।
इसको क्लिक करें और यहाँ पे ड्रॉप कर दें। जब ड्रॉप करेंगे तो इसका एक विजिट खुल जाएगा। हम विजिट के थ्रू नहीं करेंगे, विजिट के थ्रू तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसको हम मैनुअली करें ताकि आपको समझ लगे कि किस तरीके से इस कॉम्बो बॉक्स को मैनेज करना है। तो इसमें बल्कि मैं आपको ये बता दूं कि इसमें सबसे पहले दो तरीकों से ये जो है ना वो इसको मैनेज करता है। सबसे पहले तो उसने ऑप्शन दिया आई वांट द कॉम्बो बॉक्स टू गेट द वैल्यूज फ्रॉम अनदर टेबल और क्यूरी, और दूसरा है कि इसमें आप अपनी वैल्यूज खुद टाइप कर सकते हैं। यानी कि दो किस्म का कॉम्बो बॉक्स हम बना सकते हैं। दो किस्म का किस तरीके से? एक तो ये है कि आप इस कॉम्बो बॉक्स में अपनी वैल्यूज खुद टाइप करें कि वो शो करे कि ये वैल्यूज टाइप करते हैं। अब वो कॉम्बो बॉक्स हम वैल्यूज के लिए उस वक्त बनाते हैं जब हमें पता हो कि थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर यूज के जितनी देर सॉफ्टवेयर यूज होगा, जहां पे भी यूज होगा वहां पे इस कॉम्बो बॉक्स की वैल्यूज चेंज नहीं होंगी, स्टैटिक ही रहेंगी। यानी जिस तरह मैं आपको मिसाल दूं कि क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स, अब हमने वहां पे क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स जो बनाया है, अब इसमें आप देखें यहाँ पे हमने दो ही वैल्यूज हमें चाहिए, इसके अलावा तो कोई होगी ही नहीं। आप इसको आप चला के देखें, या आपकी सेल्स कैश भी होगी या क्रेडिट भी होगी, इसके अलावा तो कोई चीज नहीं है। लिहाजा इसको आप कोशिश कर सकते हैं कि इसको आप स्टैटिक रखें, तो ये थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर ये चेंज नहीं होगी, वही चीज चलती रहेगी। लेकिन इसको भी हमें डायनामिक रखना चाहिए। उसकी एक वजह है, वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि वो क्या वजह है कि इसका भी आप टेबल बनाएं और इसको भी टेबल के थ्रू मैनेज करें। बड़ी खास वजह है, वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूं। पहले आपको ये थोड़ा सा मैं इसका वो बता दूं कि इन दोनों में फर्क क्या है। तो ये जैसे ही मैंने उसको उठा के रखा, एक तो उसने दी कि जी टेबल और क्यूरी, और एक जो है स्टैटिक मैंने आपको बता दिया। आप सिंपल करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपको वो दे देगा जी ये कौन कौन सी वैल्यूज आपने, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने रखने हैं, ठीक है, 2 रखने हैं, 3 रखने हैं, और वो आपको बताता रहेगा आगे कि इसकी वैल्यूज जो है ना वो कैसे रखनी है। इसमें आप लिखेंगे, फर्ज किया इसमें आप कुछ भी लिख देते हैं, मतलब कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। तो नेक्स्ट करेंगे, और फिलहाल एक ही कॉलम रखते हैं, ये चलें 2 रख लेते हैं। इसको हम यहाँ पे बैक करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, ये कॉलम हम रख देते हैं इसके लिए एक आईडी के लिए। ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये आपको दिखाऊंगा कि आगे क्या होता है। और नंबर ऑफ कॉलम्स आप कर देते हैं 2। तो दूसरे कॉलम्स में आप फिलहाल हम सिर्फ कैश एंड टैब करें, और यहाँ पे क्रेडिट इसको करें नेक्स्ट। यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि व्हेन यू सिलेक्ट अ रो और कॉम्बो बॉक्स यू कैन स्टोर द वैल्यू फ्रॉम द रो और द डेटाबेस। ये अब वो ये आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे दोबारा आते हैं कि जब आप ये तो 2 वैल्यूज आपकी शो होंगी कॉम्बो बॉक्स के अंदर। अब शो जब हो जाएंगी तो आप ये आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सी वैल्यू, इस 2 कॉलम्स की कौन सी वैल्यू आप डेटाबेस में स्टोर करना चाहेंगे। जहां पे आपने देखा था हमने सेल्स का रिकॉर्ड मेंटेन किया है, तो कोई कैश सेल्स है, कोई क्रेडिट सेल्स है, फिर कैश सेल्स आ जाती है, फिर क्रेडिट सेल आ जाती है। तो उसमें जो रिकॉर्ड मेंटेन होगा टेबल के अंदर आप कॉलम 1 की वैल्यू स्टोर करेंगे या कॉलम 2 की वैल्यू स्टोर करेंगे। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। फिलहाल मैं उसको कहता हूं कॉलम 1 की वैल्यू ही हम स्टोर करेंगे। आप परेशान ना हो, कॉलम 1 की तो आप सोच रहे होंगे कि उसमें तो 1 स्टोर हो जाएगा या 2 स्टोर हो जाएगा, तो कैसे हमें पता चलेगा कैश सेल्स कौन सी और क्रेडिट सेल्स कौन सी है। ये हम आगे जाके क्यूरी के अंदर इसको डिफाइन करेंगे, कैसे क्यूरी से वैल्यूज उठाएंगे। और ये जो वैल्यू स्टोर करने की जो वजह है, जो मैं आपको कह रहा था कि बड़ी खास वजह मैं आपको बताऊंगा, वो ये है कि जब आप एक वैल्यू स्टोर करते हैं अपने डेटाबेस में तो वो आपकी मेमोरी कंज्यूम करती है हार्ड डिस्क के ऊपर। अब आप इस तरीके से सोचें कि अगर तुम्हारा लिमिटेड सा प्रोग्राम है, कोई रोजाना के 5-10 रिकॉर्ड्स हैं, तो आप जो है वो उसको एज ए टेक्स्ट स्टोर करें। यानी कि आप जब स्टोर करेंगे, अगर कॉलम नंबर 2 की वैल्यू आप स्टोर करते हैं, फर्ज किया यहाँ पे कॉलम 2 की वैल्यू आप स्टोर करते हैं, तो एक ट्रांजैक्शन के अंदर
आपका एक बिल बना, उसके अंदर बाकी चीजें तो चले होंगी, साथ इस कॉलम की वैल्यू स्टोर होगी CASH, कैश, पूरा 4 कैरेक्टर्स शो इसमें स्टोर होंगे। तो अगर आप कॉलम 1 की वैल्यू स्टोर करते हैं तो कितने कैरेक्टर्स स्टोर होंगे? 1। अब हर रिकॉर्ड पे आपके 4 की बजाय 1 कैरेक्टर स्टोर होगा। अगर आपका एक कैरेक्टर 8 बिट्स लेता है, 1 बाइट अगर फर्ज करें हम, मुख्तलिफ इसकी होती है वो लेंथ है जो भी है, वो भी हम देखेंगे जब टेबल डिटेल से पढ़ेंगे तो कैसे हम मेंटेन करते हैं। तो अगर एक कैरेक्टर स्टोर करने से आपका काम चलता है तो आप 4 क्यों स्टोर करते हैं? अब जिस तरह एक टक शॉप का काम है, या आप किसी दुकान के लिए या बड़ी शॉप के लिए आप बनाते हैं जहां पे रोज के तकरीबन 1000 कस्टमर आते हैं, अगर आप रोज के 1000 बिल जनरेट करें तो ये कितना हर बिल के आगे कैश होगा या क्रेडिट होगा? अब क्रेडिट के लिए कितने डिजिट यूज होंगे? CREDIT 6, और कैश के लिए 4। हर रिकॉर्ड के लिए 4 वो स्टोर होंगे, 6 ये स्टोर होंगे। तो जब आप कॉलम 1 करेंगे तो हर रिकॉर्ड के लिए 1 डिजिट स्टोर होगा, ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा 2 हो जाएंगे, ठीक है। 2 भी नहीं होंगे, आपकी इतनी कौन सी कि जी 10 से 11 तक जो है ना वो आपकी, अगर वो आपकी 2 ही कैटेगरीज हैं, या 1 स्टोर होगा या 2 स्टोर होगा या 3 स्टोर होगा, 4 होगा, कितनी कैटेगरीज होंगी? तो आप ये सोच लें कि कितने बाइट्स आपने बचा लिए डेटाबेस में। अगर 1000 का है तो आप अगर कैश स्टोर करते हैं तो 4000 यूज होंगे, जबकि आप 1 डिजिट स्टोर करते हैं तो 1000 यूज होंगे, यानी कि 4 गुना आपकी मेमोरी ज्यादा यूज होगी। इसलिए कोशिश करें कि इसको जहां पे आपको स्टोर करना है, जहां पे जो वैल्यू स्टोर करनी है वो आप कम से कम मेमोरी कंज्यूम करने वाली स्टोर करें, क्योंकि ये है जहां पे 1 होगा वहां पे हम क्यूरी लगाएंगे, वो उसको बता देगा कि ये 1 जो है वो कैश और जो 2 होगा वो क्रेडिट। क्यूरी लगा के हम उसकी वैल्यू कन्वर्ट कर लेंगे और यूजर को दिखा देंगे, वो तो इतना बड़ा मसला नहीं है। लिहाजा डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हुए इस चीज का ख्याल रखें। तो ये चीज बहुत जरूरी थी, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जब जैसे जैसे शुरू में तो वो बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन जैसे जैसे आपकी ट्रांजैक्शन रोज की अगर 1000-1500 ट्रांजैक्शन सेव होती हैं, फिर जब आप सर्च करेंगे तो दिन ब दिन अगर 1 महीने में जाके और या 2 महीने या 3 महीने या 1 साल चलता है डेटाबेस, तो 1 साल में आप सोच लेंगे कितनी ट्रांजैक्शन सेव होंगी। और फिर उन ट्रांजैक्शन के अंदर उसको सर्च करना, आपने कोई स्पेसिफिक बिल सर्च करना है तो वो आपका सिस्टम स्लो होना शुरू हो जाएगा। लिहाजा कोशिश करें कम से कम मेमोरी कंज्यूमिंग जो है, स्टोरेज कंज्यूमिंग वाली चीजें आप उसमें फीड करें। तो इसलिए हमने कॉलम 1 रखा, और कॉलम 1 के यहाँ पे वो आपको पूछ रहा है कि कॉमो बॉक्स का नाम आप क्या देंगे। तो जिस तरह एक डिफॉल्ट CBO हमसे शुरू करते हैं, CBO हमने टाइप कर दिया, CBO टाइप और फिनिश कर दिया। अब आप इसको व्यू करते हैं तो ये आप देखें कॉम्बो बॉक्स बन गया, और इसमें देखें दोनों कॉलम शो हो रहे हैं, 1 कैश और 2 क्रेडिट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जनाब सॉरी, कि इसने, अब मैंने तो कैश स्टोर किया था, इसने ऊपर 1 कर दिया, क्रेडिट स्टोर करना चाहा था, यहां पे उसने 2 कर दिया, ये क्या चक्कर है? तो ये इसलिए है कि ये हमने उसको कहा था कि डेटाबेस में जो हमने स्टोर करना है वो हमने कॉलम 1 स्टोर करना है, इसलिए वो यहाँ पे वो वैल्यू उठा के ला रहा है, ताकि जब ये फॉर्म सेव हो तो ये वैल्यू एज इट इज डेटाबेस के अंदर सेव हो जाए। इसको हम कैसे देखेंगे और क्या करेंगे? तो इसमें आप इसको डिजाइन व्यू में खोलें, दोबारा से आपको दिखाता हूँ। इसलिए मैं ये कह रहा था कि ये उसका, अब इसको आप देखें, इसको आप जो है ना वो अपने मर्जी से इसकी अलाइनमेंट वगैरह सेट कर सकते हैं, वो खैर कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, वो आप खुद भी कर सकते हैं। इसको हम आगे ले आते हैं, यहाँ से आप पकड़ेंगे तो इसका जो है, जिस तरह हमने सेल्स टाइप रखा था तो उसने यहाँ पे आप कुछ भी लिखते हैं सेल टाइप, तो ये आपका एक फॉर्म बन गया। अब कॉम्बो बॉक्स की हम प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे ये देखें रो सोर्स उसने क्या लिखा, 1 कैश 2 क्रेडिट। अब ये मैनुअली टाइप किया गया है चीजें। अगर हम यहाँ पे आगे 3 लिखते हैं तो वो यहाँ पे आगे 3 लिख देगा, यानी कि 1 सेमीकोलन कैश, सेमीकोलन 2 सेमीकोलन क्रेडिट, सेमीकोलन 3 सेमीकोलन कुछ भी।
तो जितनी वैल्यूज देंगे ये वैल्यूज, और नीचे उसने क्या लिखा, रो सोर्स टाइप वैल्यू लिस्ट। ठीक है, वैल्यू लिस्ट होगी या टेबल और क्यूरी होगी। ठीक है, उसके बाद बाउंड कॉलम। बाउंड कॉलम का क्या मतलब है, जो उसने पूछा था कि डेटाबेस में आपने जो स्टोर करनी है वैल्यूज, वो जिस कॉलम का नंबर आप यहां पे लिखेंगे वो नंबर डेटाबेस में जाके स्टोर होगा कि ये किस कॉलम के साथ बाउंड है, यानी कि ये डेटाबेस के साथ कौन सा कॉलम इसका बाउंड है। यानी कि अगर आप 1 लिखेंगे तो 1 वाला कॉलम बाउंड होगा, अगर आप 2 लिखेंगे तो 2 वाला कॉलम बाउंड होगा। तो ये इसकी छोटी सी, बाकी मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा बाकी क्या है और कैसे किस तरीके से इसको मैनेज करना है। अब फॉर्मेट में आप जाते हैं, फॉर्मेट में जो इसकी मजेदार है, अब यहां देखिए कॉलम काउंट 2। अब कॉलम काउंट 2 वो बता रहा है कि यानी कि टोटल इस कॉम्बो बॉक्स के 2 कॉलम्स हैं, एक में 1 आ रहा है, ठीक है, एक में कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है और कैश आ रहा है, 2 आ रहा है और क्रेडिट सेल्स आ रही है। आप इसमें देखें यहाँ पे कॉलम, उसके 2 कॉलम, जहां पे कॉलम काउंट आप 2 देंगे तो वो 2 कॉलम शो करेगा। अगर कॉलम काउंट 1 देते हैं तो वो 1 काउंट करेगा, अगर कॉलम 3 देते हैं तो 3 काउंट करेगा। अब इसमें आप यहाँ पे आप ये देखें, हम अपना फॉर्म खोलते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है। इसमें अब आपने डाटा में चले गए, यहाँ पे तो खैर टेबल क्यूरी है, ये भी मैं आपको बताता हूँ टेबल को कैसे बाउंड करना है। अब बाउंड कॉलम इसका 1 ही है, ठीक, और फॉर्मेट में आप जाएं तो कॉलम काउंट भी 2 ही है। अब हो क्या रहा है, जब आप इसको चलाते हैं तो यहाँ पे 2 कॉलम तो नहीं नजर आ रहे, कॉलम काउंट 2 है, ठीक है, और बाउंड कॉलम 1 है, 1 कॉलम हमें शो नहीं। असल में हो ये रहा है कि यहाँ पे आपको वो कॉलम शो नहीं हो रहा, वो कॉलम एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन वो कॉलम शो नहीं हो रहा। कैसे, आप इसको डिजाइन व्यू में जाएं, यहां पे जाएं, कॉलम काउंट तो 2 है लेकिन आप ये देखें कॉलम विड्थ 0 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। अब क्या हुआ कि आपका जो कॉलम 0 जो 1 पहला कॉलम है उसकी विड्थ हमने कर दी 0, तो दूसरे की कर दी 4 सेंटीमीटर, तो वो दूसरे कॉलम को शो कर रहा है। हमारा पहला कॉलम एग्जिस्ट करता है, उसी की वैल्यू डेटाबेस में भी स्टोर हुई है, लेकिन यूजर को ये शो हो रहा है कि मैं क्रेडिट सेल्स कर रहा हूं और कैश सेल्स कर रहा हूं, बाकी चीज हिडन है। अब यहां पे आप देखें, यहां पे 2 है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस कॉलम की वैल्यू इसको मैं कर रहा हूं 0, यानी कि पहले कॉलम की जो विड्थ है वो मैंने 0 कर दी। इसका कुछ भी कर लेते हैं, यहाँ पे 4 कर लें, ठीक है। अब कॉलम काउंट तो 2 ही है, इसकी वैल्यू मैंने 4 कर दी। अब देखें इस पे क्या फर्क पड़ेगा, आ गया क्रेडिट एंड कैश, कैश क्रेडिट। अब हो क्या रहा है, बैकग्राउंड पे इसके अंदर सेव, जब मैं कैश करता हूं तो ये 1 सेव हो रहा है, जब मैं क्रेडिट करता हूं तो ये 2 सेव हो रहा है। लेकिन ये यूजर को दिखा रहा है कि मैं, यूजर को कोई कुछ पता नहीं है कि पीछे बैकग्राउंड पे वैल्यू कौन सी सेव हो रही है। यूजर को सिर्फ यही शो हो रहा है कि मैं कैश सिलेक्ट कर रहा हूं और क्रेडिट सिलेक्ट कर रहा हूं। तो जनाब इस तरह से मैनेज करना है इस कॉम्बो बॉक्स को। कॉम्बो बॉक्स की मैंने को मेन प्रॉपर्टीज बता दी कि जी किस तरीके से कॉम्बो बॉक्स को आपने यूजर को किस तरीके से दिखाना है और डेटाबेस में कैसे स्टोर करना है, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी रो सोर्स प्रॉपर्टी, ये मैं आपको बताऊंगा रो सोर्स प्रॉपर्टी, और आगे नेक्स्ट हम देखते हैं, बल्कि तकरीबन 18 मिनट की वीडियो हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं कि ये वैल्यू लिस्ट हमने आज देख ली। नेक्स्ट हम टेबल और क्यूरी, यानी कि आप अगर टेबल बनाते हैं, ठीक है, जिस तरह से मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि यहाँ पे ये फॉर्म, ठीक है, ये जिस तरह कस्टमर है, अब जो नया कस्टमर आता है ऑटोमेटिकली उसका डाटा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब ये वैल्यूज हम टाइप नहीं कर रहे हैं, ये वैल्यूज हम डाटा बेस से उठा रहे हैं, बल्कि इसकी वैल्यूज हम डाटा बेस से ही उठा रहे हैं। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये कौन से उसके साथ, एक मिनट में डिजाइन वैल्यू में डिजाइन में जाता हूँ, और ये देखें रो सोर्स इसका लिखा हुआ है सेल्स सेल टाइप। सेल टाइप एक हमारा टेबल है जिसमें से ये वैल्यूज उठा रहा है। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एक टेबल हमारा सेल टाइप का होगा, ये देखें, इस टेबल को मैं खोलता हूँ,
ये देखें, इसमें दो वैल्यूज पड़ी हैं, 1 2 कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स, यहां से वो वैल्यूज उठा रहा है। ठीक है, एक चीज में आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये टेबल अलग है सेल टाइप का, यानी कि जो कॉम्बो बॉक्स है आप दो टेबल्स को वो लिंक कर रहा होता है। नंबर 1 वो टेबल जहां से वो वैल्यू उठा रहा होता है। ठीक है, ये सेल टाइप जो हमारा ये टेबल है, ये वाला टेबल सेल टाइप, ये वो टेबल है जिसमें से ये वैल्यू उठा रहा है। ठीक है, इसे मैं एक आपको करके दिखाता हूं। मैं फर्स्ट के यहां पे लिखता हूं 3 एंड यहां पे अनदर सेल मैंने कर दिया। ठीक है, अनदर सेल, इसको मैंने कर दिया क्लोज। यस, अब क्या है, अब CS फॉर्म में आप जाएं, इसको करें रन। ठीक है, ये देखें कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स अनदर सेल, हमने एंट्री वहां पे की जो कॉम्बो बॉक्स टेबल था, सेल्स टाइप का टेबल था, और ऑटोमेटिकली कॉम्बो बॉक्स ने वहां से उठा लिया। यानी कि सेल्स टाइप टेबल वो है जिसमें से ये वैल्यूज को उठा रहा है। ठीक है, इसको मैं डिजाइन व्यू में जाता हूं, दोबारा सेल्स टेबल को खोलता हूं, अनदर सेल को मैं डिलीट कर देता हूं। ठीक है, अब इसको मैं कर देता हूं क्लोज, इसको मैं रन करता हूं। अब देखें क्या हुआ, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स, यानी कि ये वो टेबल है जहां से ये वैल्यूज उठा रहा है। जबकि ये वैल्यू सेव कहां पे कर रहा है, ये वैल्यू सेव वहां पे कर रहा है जहां पे ये डाटाबेस सेव हो रही है। यानी कि ये सेल्स एंट्री का टेबल, यहाँ पे ये सेल्स एंट्री का टेबल है। सेल्स एंट्री के टेबल के अंदर आप देखें यहाँ पे सेल टाइप, ठीक है, यहाँ पे इसका नाम मैंने क्रेडिट रखा हुआ है, वहां पे सेल्स टाइप है, यहाँ पे क्रेडिट रखा हुआ है टेबल के अंदर। तो इसको वो बाउंड इसके साथ किया हुआ है, इसलिए से इस वजह से ये जो है ना वो यहाँ पे आप देखें वैल्यूज क्या आ रही है, 2 1 1 1, जो 1 है ये कैश सेल है, जो 2 है वो क्रेडिट सेल है। ठीक है, ये अब क्रेडिट सेल में 2 सेव करता है और कैश सेल्स में 1 सेव करता है। और ये सारा, अब यहाँ पे आप इमेजिन करें कि यहाँ पे हर एक के आगे लिखा होता कैश सेल्स CASH स्पेस SALES, ये आपके बन गए 10 करेक्टर। हर रिकॉर्ड के साथ आपके 10 करेक्टर सेव होते। अब क्या सेव हो रहा है, जस्ट 1 करेक्टर, 1 डिजिट। कितनी मेमोरी हमने सेव कर ली एक रिकॉर्ड के साथ। अगर हर एक रिकॉर्ड के साथ आपने कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स लिखना शुरू कर दिया होता तो ये आपका इन द लॉन्ग रन, शुरू में तो कोई मसला ना होता, जब तक आपकी मेमोरी खुली पड़ी है कोई इतना मसला नहीं है। तो ये जब आपके रिकॉर्ड्स जो है हजारों में शुरू होते या 15,000 20,000 से ऊपर निकलते तो फिर आपको यहाँ पे मसला होता, आपका सिस्टम दिन ब दिन स्लो होना शुरू हो जाता, क्योंकि मेमोरी बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रही होती है। तो यहाँ पे मेमोरी बचाने का भी एक तरीकेकार है। अब देखें यहाँ पे कस्टमर का नाम हमने सेव नहीं किया हुआ, इस टेबल का स्ट्रक्चर ही मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए कस्टमर 2 1 3 1, अब कस्टमर का पूरा नाम आप जो शो कर रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं आपको रन करके दिखाऊं, ये आप कस्टमर के नेम आ रहे हैं सारे, काउंटर सेल असद जावेद है, वेद तनवीर, ये सारे, अगर ये सारे के सारे मैं नाम के वाले से सेव करता तो कितनी मेमोरी हमारी जो है ना वो कंज्यूम होती। अब क्या हो रहा है, जस्ट 1 डिजिट सेव हो रहा है, सिर्फ कस्टमर का ID सेव हो रहा है जस्ट। बाकी जहां पे हमारा जरूरी है, अब ज़ाहिर टोटल बिल है, उसकी अमाउंट है, अमाउंट को तो मैं नहीं कर सकता। जहां पे जरूरी है वहां पे आप देखें पे, यहाँ पे पेड का है, पेड में क्या है कि उसने अपना उधार जो है वो क्रेडिट जो है वो पे कर दिया है नहीं किया है। ठीक है, ये तो 1 के आगे जो लिखा है उसकी कैश जो सेल थी वो क्रेडिट पे थी, लेकिन उसने ये पे कर दिया है और इस डेट को पे किया है। ठीक है, इसी तरह यूजर, अब यूजर का नाम, ये सेल किस यूजर ने की है, अगर हम नाम सेव करना शुरू कर दें तो बहुत ज्यादा मेमोरी यूज होगी। हमने जस्ट यूजर का ID सेव किया इसमें, ये मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हमने ID से फिर क्यूरी के थ्रू कैसे उठाते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको बल्कि दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्यूरी बनी होगी सेल एक्सटेंडेड के नाम से, शायद देख लेते हैं। सेल्स क्यूरी, चलें सेल्स क्यूरी की उठा लेते हैं। ठीक है, ये भी शायद नहीं है। ठीक है, सेल्स एंट्री क्रेडिट, इसमें वो नहीं आ रहा, सेल्स एक्सटेंडेड के नाम से थी। खैर
वो आएगी मेरे सामने, तो फिर इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। इधर काम करते करते ही शायद आ जाए, तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी सेल एंट्री क्यूरी। चलें देखते हैं, यहाँ पे भी नहीं है। वो खैर बनाई होगी हमने, वो उसमें हम जो है वो देख लेंगे, यहाँ पे भी आएगी। तो ये चीज़ें जो है ये आपको सिर्फ बताना था कोम्बो बॉक्स। अब नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे कि इसको हम कोम्बो बॉक्स को टेबल और क्यूरी के साथ कैसे करते हैं। उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको टेबल का ओवरव्यू देंगे, उसी के हवाले से मैं आपको ये टेबल भी समझा दूंगा कि सेल्स की एंट्री के टेबल हमने कैसे मेंटेन किया और टेबल में हमने सेव किस तरह से किया है। वो एक अलग पूरा लेक्चर हम करेंगे कि इसकी इनकी वैल्यूज को हमने सेट तो कर लिया, बिल नंबर जनरेट कर लिया, डेट ऐड कर दी, सेल्स टाइप ऐड कर दिया, क्रेडिट परचेज ऐड कर दी, कस्टमर का नाम आ गया, ठीक है, सारा कुछ आ गया। इसको डेटाबेस के अंदर सेव कैसे करेंगे वो कोडिंग के थ्रू मैंने किया है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा चौड़ा सा फॉर्म था। इसमें एक मेन फॉर्म है और एक सब फॉर्म है, सब को कलेक्ट करके फिर इकट्ठा हमने उसमें सेव किया है। क्योंकि ये ना हो कि हमने मेन फॉर्म सेव हो जाए और दरमियान में बिजली चले जाए। पाकिस्तान है, बिजली भी जाती है और उसमें भी हमने उसको मैनेज करना है कि आपने 2 एंट्रियां की। अब अक्सर एक्सेस का फॉर्म जैसे जैसे एंट्री आप करते हैं साथ साथ सेव होता रहता है, तो उसको उससे बचने के लिए कि मैं 2 एंट्रियां करूं, मेन फॉर्म में एंटर कर चुका हूं। जो दूसरा फॉर्म है यहाँ पे जो आपका सब फॉर्म है, ये मैं आधा सेव कर चुका हूं। बिजली चली जाए क्या होगा, मेरा मेन एंट्री के टेबल में डाटा सेव हो जाएगा, उसकी डिटेल होगी नहीं और सिस्टम मेरा बैठ जाएगा। अब ये हमने उसको कैसे मैनेज किया है कि जी हमारे दोनों चीजें इकट्ठी सेव हों, अगर बिजली जाती है तो दोनों ही सेव ना हो, ताकि हमारा डेटाबेस खराब ना हो। वो हमने किस तरह इसलिए मैंने इसको कोडिंग के थ्रू सेव किया है। एक क्लिक पे ये जैसे ही क्लिक हो और ये सेव हो जाए, दोनों फॉर्म, मेन भी। अब मेन जो आपका फॉर्म है वो सेल्स एंट्री में सेव हो रहा है, ये सेल्स एंट्री का फॉर्म। सेल्स एंट्री के टेबल में सिर्फ ये सेल्स एंट्री जो मैंने आपको दिखाई है। अब डिटेल्स, सेल डिटेल्स में क्या होगा, SSID होगी और आगे उसकी डिटेल होगी, कौन कौन सी आइटम्स उस बिल के अंदर है। आप देखें SEID जो था वहां पे, यहाँ पे सेल्स टाइप का, सॉरी मैंने खोल दिया, सेल्स एंट्री के टेबल में देखें SEID, बिल नंबर 2, बिल नंबर 3, बिल नंबर 4। अब डिटेल में क्या होगा, बिल नंबर 2 आइटम नंबर 34, बिल नंबर 2 आइटम नंबर। अब क्या होगा, बिल नंबर 2 में 2 आइटम्स होंगी, इसलिए 2 दफा है। 3 में 2 आइटम्स हैं, 2 दफा है। 4 में 3 आइटम्स हैं। अब इस तरह से ये सारी आइटम्स सेव होती हैं डिटेल के हिसाब से। इस आइटम की क्या प्राइस थी, टोटल अमाउंट कितनी बनी, क्वांटिटी कितनी थी। देखें 120, इसकी प्राइस 120 थी, 2 हुई, टोटल 240। कितनी इसको डिस्काउंट मिली, प्रीवियस बैलेंस कितना, वो सारा मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या कैसे मैनेज कर रहे हैं। ये सारा हमने सेव इस तरीके से किया है। ये मैं आपको सेल्स और डिटेल का ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद फिर हम जो है ना वो आगे चलेंगे कि डेटाबेस में कैसे हमने सेव करना है। तो ठीक है, यहाँ तक 28 मिनट की वीडियो तकरीबन हो चुकी है। लंबी वीडियो हो जाती है तो फिर लोग बोर होना शुरू हो जाते हैं। तो दूसरा एक दोस्तों मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट करनी थी कि कमेंट्स में बार बार ये आता है कि ये सॉफ्टवेयर मुझे दे दें, मुझे दे दें। मैं हलवा बना बनाया नहीं दे सकता किसी को। मेरा ये मोटो है कि मैं लोगों को सिखाऊं, आप लोग सीखें, वीडियोस देखें, इसको करें। हमारे असल में पाकिस्तान है, स्टूडेंट्स हमारे सारा एक आदत पड़ी हुई है कि बना बनाया किसी से उठा लो, उठा के और बस शो कर दो कि जी ये मैंने प्रोजेक्ट बना लिया है और बड़ा तीर मारा है। और ये चीज़ें बिल्कुल आप थोड़ा सीखें लेकिन खुद बनाएं, कुछ भी नहीं होता, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मैं भी कोई इतना बहुत PhD मैंने नहीं किया हुआ, कुछ भी नहीं है। बस इस नेट आजकल तो मसला ही कोई नहीं है। हमारे दौर में तो ये किताबें होती थी और लाइब्रेरियां हम छान मारते थे और दिन पूरा लग जाता था एक कोड ढूंढने में। आजकल तो गूगल है, आप 2 लफ्ज लिखें और सारा कुछ आपके सामने आ जाता है। यूट्यूब में हर चीज सामने है, तो सीखते क्यों नहीं, इस चीज को सीखें। मैं उस कमेंट का रिप्लाई नहीं करूंगा जिस पे किसी ने भी कहा हो कि जी मुझे ये सॉफ्टवेयर चाहिए, मुझे ये प्रोग्राम चाहिए, इसका ट्रायल वर्जन चाहिए, पता नहीं क्या क्या लोग सोचते रहते हैं। कोई ट्रायल वर्जन नहीं है इसका।
कुछ भी नहीं है, आपके सामने हर चीज़ फॉर्म पड़े हैं, आपकी क्यूरीज जो भी है टेबल्स बता रहा हूँ, उसकी कोडिंग तक मैं आपको बता रहा हूँ, लॉगिन फॉर्म कैसे बनता है वो दिखा रहा हूँ, कोमो बॉक्स कैसे बनता है वो दिखा रहा हूँ। ये सॉफ्टवेयर आप लेके क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, अपनी नीड्स के मुताबिक अपना सॉफ्टवेयर बनाएं। तो आपसे बहुत मेहरबानी कि आप ये लोग ये कम से कम कमेंट ना किया करें। आप सीखें, सीखने के बारे में आप जितने कमेंट करेंगे वो ज़रूर मैं बताऊंगा। दूसरा, एक भाई ने कहा कि आप ये बताएं कि ये वीडियोस कैसे बनाते हैं, तो ये तो यूट्यूब पर ही पड़ी है इन चीज़ों से कि जी आप ये वीडियोस कैसे बनाते हैं, ट्यूटोरियल वीडियोस। इसमें एक दो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, मैं एक सिंपल सा एक सॉफ्टवेयर रिकॉर्डिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, और साथ मेरे पास आप यकीन माने कि माइक भी नहीं है कोई ख़ास किस्म का। मैंने अपने मोबाइल में एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन स्टोर की है, वो कंप्यूटर के साथ लिंक हो जाती है और वो मेरा माइक बन जाता है। उससे मैं आपको जो है ना वो बोल के बता रहा हूँ, और कंप्यूटर में ये सेव हो रहा है। कुछ भी नहीं है, थोड़ी बहुत एडिटिंग मैं कर लेता हूँ, एडोब प्रीमियर में जाके कुछ अपना लोगो शुरू में लगा देता हूँ, वो जो क्रिएटिव का है, तो वो लगा के और उसको सेव कर लेता हूँ। कोई इतनी बड़ी बात नहीं। आप यूट्यूब खोलें, उसमें लिखें, ढेरों आपको ट्यूटोरियल मिलेंगे कि ये वीडियोस कैसे बनाते हैं। मैंने भी वहीं से देखा है और शुरू कर दिया। मैं भी कोई वीडियो एडिटर तो हूँ नहीं। तो बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इंशाल्लाह लगातार कोशिश करूँगा कि साथ साथ वीडियो आती रहे।